नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 4.4 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बारी बारी से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमें दे रखा था। तो इसमें सबसे पहले हम a इक्वल टू क्या होगा, a पर जो पहली संख्या आती है मतलब 2, तो a इक्वल टू 2। फिर b जो है वो दूसरी जो संख्या आती है तो -3 जो है ये b हो गया। और c में तीसरी संख्या आती है तो c इक्वल टू कितना हो गया, 5 दे रखा है तो 5 हो गया। फिर हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में यह सूत्र पढ़ा था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस क्वेश्चन के आधार पर हम इसको, इस फॉर्मूले के आधार पर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ बी की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 स्क्वायर, तो ये तो हो गया बी स्क्वायर। फिर माइनस, फिर आगे 4 आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 मल्टीपल हो गया 2, और फिर सी की वैल्यू कितनी है 5, तो इसको भी हमें मल्टीपल करना है। -3 को -3 से मल्टीपल करना है क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में वही संख्या 2 बार गुणा होती है, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, तो 9, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। 4 को 2 से करो, 4 2 जा 8, 8 को 5 से करो, 8 5 जा 40, तो ये 9 माइनस 40 हो गया। अब हमें इसमें से घटाना है, तो बड़ी संख्या जो है वो -40 है, इसमें से हमें 9 घटाए कम करेंगे तो ये -31 हमें प्राप्त होता है। तो जब ऋणात्मक में हमें संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो मूल वास्तविक नहीं होता है, वो मूल वास्तविक ना होकर अवास्तविक होता है। और अगर माइनस में संख्या आ जाती है तो उस क्वेश्चन का हल असंभव होता है, उसका हल नहीं निकाला जा सकता। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3x स्क्वायर -4 अंडर 3x प्लस 4। सबसे पहले तो हमें ए बी सी की वैल्यू लेनी है। ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई -4 अंडर 3, सी की वैल्यू हो गई 4। तो ये तीनों इनकी वैल्यू हो गई। फॉर्मूला वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह हमें रखना है -4 अंडर 3, तो -4 अंडर 3 स्क्वायर, ये हो गया b की वैल्यू। -4, a की 3 है, 3 आ गया, c की 4 है, 4 आ गया, तो ये दोनों यहाँ आ चुके हैं। तो -4 को -4 से मल्टीपल करते हैं तो ये प्लस के हो जाते हैं, और ये हो जाएंगे 4 इंटू 4, 4 गुणा 4। फिर √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, इनके जो अंडरूट है वो अंडरूट से अंडरूट हट जाता है, और ये दोनों संख्या 3 जो है ये एक बार आ जाएगी। तो 4 इंटू 3, तो ये संख्या इसका स्क्वायर करेंगे तब ये अपने पास आ जाती है। फिर -4ac, ए में 3 और सी में 4, तो 4 3 जा 12 है, 12 4 जा कितने होते हैं, 12 4 जा 24, 2 48, 12 12 12 24, 12 3 36,
तो ये तो हो गए 4 चौक 16, 16 तीन 48, और ये हो गए, ये भी उतने ही हो गए, 4 तीन 12 और 12 चौक 36। तो 36 में से 36 यहाँ जा रहे हैं तो अपने पास 0 बचता है। और जब ये कंडीशन आ जाती है 0 वाली, तब मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। मतलब अल्फा की भी वही वैल्यू आएगी और बीटा की भी वही वैल्यू आती है। और इसमें जो मूल होते हैं वो वास्तविक एवं बराबर होते हैं, मतलब वो एक जैसे होते हैं। और ये संख्या माइनस में आ जाती है तब मूल अवास्तविक हो जाते हैं। तो जब 0 वैल्यू प्राप्त हो और प्लस में वैल्यू प्राप्त हो तभी हम उसका हल निकाल सकते हैं। तो इसका हम निकालेंगे तो अल्फा में क्या आ जाएगा, अल्फा का इस वो फॉर्मूला है -b/2a। तो ये अगर मूल बराबर हो तब ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो यही फॉर्मूला बीटा में लगते हैं। -b की वैल्यू क्या है, -4, माइनस तो ये b वाला माइनस आ गया, फिर b की भी वैल्यू क्या है, -4√3 है। तो ये यहाँ इसकी वैल्यू दे दी। नीचे 2 और a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 × 3 हो गया। फिर क्या करते हैं, माइनस माइनस जो है, एक तो ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जो माइनस b था, तो ये दोनों प्लस के हो गए। फिर ये हो गया 4√3/2 × 3। 2 को 4 से काट दिया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ ऊपर 2 आ गया, 2√3 हो गए और नीचे बाई 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2√3 है तो हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे अकेला 3 है तो इसको हमें अंडरवुड में लाने के लिए √3 × √3 इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीपल करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होते हैं। तो ये संख्या हमने ऐसी लिख दी। फिर √3 ऊपर वाले से √3 नीचे वाला काट दिया, क्या बचते हैं, ऊपर तो बच गए 2 और बाई के रूप में बच गया √3। तो ये जो संख्या है ये हमें अल्फा के रूप में प्राप्त हो चुकी है, और यही जो संख्या है ये हमें बीटा के रूप में भी प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों का आंसर यही है। तो इसके जो मूल या रूट्स जो हुए हैं वो हो गए 2√3 और दूसरा भी हो गया 2/√3। तो दोनों एक जैसे हैं, मतलब इसकी जो 0 वैल्यू आई थी तो इसका अल्फा और बीटा जो दोनों मूल हैं वो एक जैसे रहेंगे। तो ये आगे जो बीटा वाला है ये भी सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें दे रखा है 2x² -6x + 3 = 0। अब हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। अब हमें वो फॉर्मूला लगाना है b² - 4ac। b की वैल्यू है -6 तो -6² हो गया। फिर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो -6 को -6 से हमें मल्टीपल करना है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो ये संख्या 2 बार आएगी। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का हो जाता है, और 6 को 6 से मल्टीपल करते हैं तो ये 36 हो गए। फिर बीच में माइनस का चिन्ह लग गया। 4 को 2 से किया, 4 2 जा 8, 8 को 3 से मल्टीपल किया, 8 3 जा 24। तो 36 में से 24 लेस करेंगे तो हमें प्लस के 12 प्राप्त होते हैं। तो प्लस के या 0 प्राप्त होने पर ही उसका हल संभव होता है। तो इसमें मूल जो है वो वास्तविक है और वो असमान होंगे। 0 प्राप्त होने पर तो वो समान होते हैं, और 1 2 आगे जितनी भी संख्या प्राप्त होगी तो वो असमान हो जाते हैं। तो इसमें
असमान वाले में क्या सूत्र लगता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी, जो ये हमने निकाला है बाई 2a। तो ये फॉर्मूला असमान होने के रूप में प्रयुक्त होता है। समान होने के रूप में प्रयुक्त होता है माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी की वैल्यू है -6, पहला माइनस तो बी वाला लग गया और फिर माइनस जो वैल्यू है वो भी -6 है। माइनस से माइनस मल्टीपल होता है तो वो प्लस का हो जाता है। तो ये तो हो गया 6। फिर प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। तो ये अंडर 12 आ गया। अंडर 12 है तो 12 के हम एलसीएम निकाले 12 का, तो 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 करते हैं, 2 3 जा 6। तो इसमें 2 टाइम आ गया तो इसको हम एक टाइम लेते हैं, दो जोड़ों का एक जोड़ा बनाते हैं। 3 जो है वो एक ही टाइम आया है, अगर 2 टाइम आ जाता तो इसका भी एक जोड़ा बन जाता। तो एक टाइम होने के कारण इसको अंडर 3 में लिखेंगे। तो 2√3, ये √12 की वैल्यू यहाँ आ गई। और बाई के रूप में 2 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो 2 को 2 से मल्टीपल किया, 4 आ गया। फिर क्या करते हैं, इसमें जो संख्या है वो हम कॉमन जो संख्या है दोनों में वो लेते हैं। तो 2 और 6 में कॉमन क्या है, जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, तो वो 2 है। तो 2 को तो हमने बाहर रख लिया। 2 को कितने टाइम, 2 का 6 में भाग दें कितने टाइम जाता है, 3 टाइम, तो वो ब्रैकेट में 3 लिख दिया। फिर प्लस माइनस √3 वैसा का वैसा लिख दिया। बाई के रूप में हमें 4 लिखना है। तो ये हमें मूल प्राप्त हो चुका है। 2 को 4 से काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 प्लस माइनस √3/2, एक तो प्लस के रूप में एक रूट तो हमें ये प्राप्त हो गया। एक रूट हमें बीच में माइनस चिन्ह लगाने पर ये प्राप्त हो जाएगा, 2 रूट हो गए। इसका आंसर यहीं आ गया। तो एक बार हमें इसको प्लस में लिखना है क्योंकि इसमें प्लस माइनस के चिन्ह लगा रखे हैं, तो एक बार प्लस का आ जाएगा और एक बार माइनस का आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो हमें वो कौन सी सिचुएशन लानी है, मूल बराबर हो, मतलब 0 वाली सिचुएशन कब आएगी। मूल बराबर तो तभी होंगे जब आगे उनको घटाने पर 0 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ k इसकी वैल्यू रखनी है, इधर k इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई k, सी की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि जो संख्या आती है इनके साथ वो हमें लेनी पड़ती है। तो x² के संख्या साथ जो संख्या ये 2, वो a की वैल्यू हो गई। सबसे पहले ये a है, फिर b है, फिर c है। अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac। तो इसमें b की वैल्यू कितनी है, k है, तो k² कर देंगे। -4a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू 3, तो k² - 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो k² - 24 फिर = 0। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे k² -24 को = से उधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 24 + k हो गए। फिर k ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, k का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये स्क्वायर है, इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये हमें अंडर रूट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ से स्क्वायर हट कर
इधर अंडर रूट जुड़ जाता है, 24 के अंडर रूट जुड़ गया। तो इसमें के जो है उसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब क्या करते हैं, अब हम जो 24 है इसके हमें वो एलसीएम इनके वो निकालने हैं, जोड़े बनाने हैं। 2 से करेंगे 24 को, 12 टाइम आ गया। फिर 2 से करेंगे 6 टाइम आ गया। फिर 2 से करेंगे 3 टाइम आ गया। फिर 3 से करेंगे 1 टाइम आ गया। तो इसमें जोड़े कितने बने हैं, एक जोड़ा बना है। और बाकी ये 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया, तो ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। और 2 जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो प्लस माइनस वैसे के वैसे लग गए, के इक्वल टू प्लस माइनस, फिर 2 जो जोड़ा बना था वो तो बाहर आ गया, अंडर रूट 2/2 इंटू 3, तो ये इसके अंदर आ गया। 3 2 जा 6 होते हैं, तो 2 अंडर रूट 6, ये एक बार तो प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आ गया। तो ये 2 रूट्स हमें यहाँ प्राप्त हो जाते हैं, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है के अक्स, फिर ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इजकल टू 0। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो नीचे की लाइन में लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, पहले इस के एक्स को अक्स से मल्टीपल करते हैं, ब्रैकेट हटाने के लिए संख्या को अंदर वाली संख्या से मल्टीपल करते हैं। तो के एक्स को अक्स से मल्टीपल किया तो के एक्स स्क्वायर हो गया। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। के एक्स को 2 से किया तो 2 के एक्स आ गया, प्लस 6 आगे दे रखा है इक्वल टू 0। तो ये हमें, ये संख्या हमें एक इक्वेशन के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, के हो गई। बी की वैल्यू जो है वो 2 के हो गई। सी की वैल्यू जो है वो 6 हो गई। 2 के किसके हैं, प्लस के या माइनस के, तो ये माइनस के हमें प्राप्त होते हैं। फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे डी वाला, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे की लाइन में लिखेंगे b की वैल्यू कितनी है, -2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया। -4 a की वैल्यू कितनी है, a की है k और c की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो माइनस को स्क्वायर से मल्टीपल करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, और 2 को 2 से करते हैं तो ये 4 हो जाता है। k को k से मल्टीपल करते हैं तो k स्क्वायर हो जाता है, तो ये 4k स्क्वायर हो गया। -4 को 6 से किया 24 हो गया, और 24 को k से किया 24k हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया 4, नीचे की लाइन में लिखेंगे 4k स्क्वायर, और ये -24k है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये इजकल टू के आगे प्लस के 24k हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, k से तो k कट गया, फिर जो बचा है वो है 4k इजकल टू 24। k की वैल्यू निकालने के लिए k के साथ जो वैल्यू है वो तो बाई के रूप में नीचे आ जाती है, और ऊपर जो इजकल टू से आगे 24 आया था वो ऊपर आ गया। 4 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाता है, 4 6 या 24, तो k की जो वैल्यू यहाँ आई है वो 6 आ चुकी है। 6 जो है वो k की जगह रखेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और हम देख लेंगे ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, मतलब लंबाई इस चौड़ाई से
दुगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल मतलब चारों ओर का जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ये मान लो एक है या अक्ष है तो ये 2 अक्ष हो जाएगी, क्योंकि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना कि आम के बगीचे की जो चौड़ाई है वो हमने अक्ष मीटर मान ली है, तो चौड़ाई को अक्ष मानेंगे तो लंबाई 2 अक्ष हो जाएगी, 2 अक्ष मीटर। ये इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ दे रखा है। आम के बगीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई जो है वो तो है 2 अक्ष, चौड़ाई कितनी है अक्ष है, तो 2 अक्ष को अक्ष से मल्टीपल करना है और क्षेत्रफल है वो है 800 मीटर स्क्वायर। तो नीचे की लाइन में हमें ये संख्या इसके नीचे लिख देनी है। फिर 800 इजकल टू 2 अक्ष को अक्ष से मल्टीपल करते हैं तो ये 2 अक्ष स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें अक्ष स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अक्ष स्क्वायर के साथ जो नंबर है, जो संख्या, वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है और ऊपर आ जाएंगे 800। तो 800 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 400 टाइम इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 2 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 आते हैं और आगे 0 के 0 आ जाते हैं। तो अक्ष स्क्वायर जो है वो हो गया 400। तो इसमें स्क्वायर इसका हटाएंगे तो क्या करेंगे, आगे वाली संख्या के अंडरवुड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ अक्ष स्क्वायर हमने हटा दिया है, अकेला अक्ष लिख लिया है, इजकल टू प्लस माइनस अंडरवुड 400। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे, अंडरवुड को हटाएंगे और 4000 का स्क्वायर वाला सॉल्यूशन जो निकालेंगे, अंडरवुड हटाएंगे तो क्या करते हैं, इसके जो आंसर आ जाता है वो प्लस माइनस 20 हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 20 स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है। फिर ये इसके जो मूल हैं, जो रूट्स हैं, वो हमें एक तो प्लस में 20 प्राप्त हो गए और एक माइनस 20 प्राप्त हो चुके हैं। और माइनस में जो संख्या आती है वो कभी भी लंबाई नहीं होती। तो ये यहाँ अक्ष जो आया है, ये चौड़ाई हमें प्राप्त हो चुकी है 20 मीटर। बगीचे की लंबाई जो हमने अक्ष मानी थी तो अक्ष की वैल्यू ये आ गई प्लस के 20 मीटर, माइनस वाली वैल्यू यहाँ काम नहीं करेगी। और चौड़ाई जो है वो हमने यहाँ कितनी मानी थी, 2 अक्ष मानी थी, तो 2 को अक्ष से मल्टीपल करेंगे तो अक्ष की वैल्यू कितनी है, 20 आई है। तो 2 को 20 से मल्टीपल किया तो ये 40 मीटर आ गया। तो 20 मीटर तो ये लंबाई आ गई और नहीं ये चौड़ाई आ गई, और ये लंबाई जो है ये इससे दुगुनी, ये 20 है तो ये इसकी दुगुनी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और दोनों का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो इन दोनों का मल्टीपल होकर ही इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 20 को 40 से गुणा करेंगे तो ये 800 हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, एक तो अक्ष मित्र है और एक वाई मित्र है। तो दोनों का योग मतलब दोनों के जो प्लस है वो हमें 20 ईयर्स प्राप्त होना चाहिए। 4 वर्ष पूर्व मतलब इन दोनों में माइनस करना, पूर्व होता है तो x माइनस 4 वाई माइनस 4 हो जाएगा। आयु के वर्षों का जो गुणनफल है वो 48 था, तो ये हमें ज्ञात करना है। माना कि एक मित्र की आयु को तो हमने x वर्ष मान लिया, दूसरे मित्र की आयु हमने y वर्ष मान ली।
और दोनों का जो योग है क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है x प्लस वाई इजकल टू 20। अब इसमें हम x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो, तो हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y इजकल टू 20 और x उधर चला जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट अपने पास से आ चुकी है, y इजकल टू 20 माइनस x। तो ये y की वैल्यू जो है ये हमें y की जगह बैठानी है 20 माइनस x। 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो x माइनस 4 ये तो पहले की हो जाएगी और y माइनस 4 ये दूसरे की हो जाएगी। और इन दोनों का जो गुणनफल दे रखा है, जो मल्टीपल दे रखा है वो है 48। अब हमें x माइनस ये y नहीं है, ये कितना है 4 है, क्योंकि x माइनस 4 है और इस y की जगह हमें ये वैल्यू पुटअप करनी है 20 माइनस x, फिर माइनस 4 आगे ये दे रखा है, ये करना है इक्वल टू 48। नीचे की लाइन में लिखेंगे x माइनस 4, ये तो ऐसा कैसा आ गया, 20 में से माइनस 4 कम किए 16 हो गए, माइनस x इक्वल टू 48। फिर क्या करेंगे, ये इनको मल्टीपल करेंगे, x को पहले 16 से किया 16x हो गई, x को माइनस x से किया माइनस x स्क्वायर हो गए, 4 को 16 से किया, 4 जो है वो माइनस के हैं और इसको प्लस के 16 से मल्टीपल किया माइनस 64 हो गए, माइनस 4 को माइनस x से किया प्लस के 4x हो गए इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे, 48 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाते हैं। तो देखते हैं, पहले जो माइनस x स्क्वायर है सबसे पहले तो हमें ये संख्या लिखनी है, फिर x वाली संख्या लिखनी है, x के 16x हैं और फिर प्लस के 4x हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 16 और 4 20x हो गए। फिर माइनस 64 है और ये 48 भी उधर आएंगे तो ये माइनस 48 हो जाएंगे, तो माइनस 64 और माइनस 48 दोनों जुड़कर माइनस 112 हो जाते हैं इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, फिर हमें इन सभी के जो साइन है वो चेंज करने पड़ेंगे, माइनस का उसको तो प्लस का करना पड़ेगा, प्लस का उसको माइनस का करना पड़ेगा और माइनस का है उसको प्लस का करना पड़ेगा। तो ये x स्क्वायर माइनस के थे ये प्लस के x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के 20x थे ये माइनस के 20x हो जाएंगे, माइनस के 112 थे ये प्लस के 112 हो जाते हैं और आगे बराबर 0। फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं हम इनकी वैल्यू, a की वैल्यू x स्क्वायर है कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू माइनस 20, c की वैल्यू 112। फिर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जो वैल्यू है वो माइनस 20 है तो माइनस 20 स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 112 है। फिर नीचे की लाइन में लिखते हैं माइनस 20 को माइनस 20 से गुणा करते हैं तो प्लस के 400 हो जाते हैं, माइनस 4 को 1 से किया मल्टीपल फिर 4 ही आए, फिर 4 को 112 से किया मल्टीपल तो माइनस ये 448 है और बीच में ये माइनस का चिन्ह लग गया। अब 400 और माइनस 448, तो 448 बड़े हैं, इनमें से 400 घटाएंगे तो 48 बचते हैं, बड़े वाली संख्या प्लस की है माइनस की तो वो माइनस की है तो माइनस 48 आ जाएंगे और माइनस जो जहाँ आ जाता है वहाँ मूल वास्तविक नहीं रहता, मतलब उसका हल संभव नहीं है। तो यह हल क्या है, असंभव। अगर ये प्लस में आ जाता तब इसका हल संभव हो जाता। 4.4 का अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है?
और यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो अगर ऐसा पार्क बनाना संभव है तो हमें उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, माना कि पार्क की जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, वो हमने b मान ली और इसकी लंबाई जो लेंथ है उसको हमने l मान लिया। पार्क का जो परिमाप दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, वो क्या होता है? वो होता है 2 इंटू l प्लस b कि 2 फिर लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है, ये इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है। और ये दे रखा है कितना? अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 80। तो l प्लस b इजकल टू 40 होते हैं, क्योंकि 2 को 80 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 या 8 और आगे 0 का 0। तो l प्लस b इजकल टू 40 हमें ये प्राप्त हो गया। इसमें से अगर हम l की वैल्यू निकालते हैं तो l इजकल टू 40 और b उधर जाने पर माइनस का हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट अपने पास से आ गई। l की जगह हमें ये संख्या पुटअप करनी है 40 माइनस b। अब पार्क का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वो अपने पास दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लंबाई जो है और जो चौड़ाई है वो 400 मीटर स्क्वायर दे रखी है। नीचे की लाइन में लिखेंगे l की जगह हमें ये संख्या पुटअप करनी है 40 माइनस b मल्टीपल b की जगह हमें b कर देंगे इजकल टू 400 हमें दे रखा है। फिर देखते हैं 40 और माइनस b को b से गुणा करते हैं तो माइनस b स्क्वायर हो जाता है। तो 40b माइनस 40b स्क्वायर 40b माइनस b स्क्वायर इजकल टू 400, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस b स्क्वायर है, ये प्लस के b स्क्वायर हो गए। प्लस के 40b है, ये उधर जाने पर माइनस के 40b हो जाएंगे। और 400 जो है ये प्लस के हैं तो प्लस के ही रहेंगे इजकल टू 0। अब हमें इन बीच में ऐसी दो संख्याएं लानी है कि उनको गुणा करें तब तो वो 400 हो जाए और उनको जोड़े, मतलब प्लस का चिन्ह दे रखा है 400 से पहले, और उनको जोड़े तो माइनस के 40 हमें प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या हो जाएंगी 20 माइनस के 20 इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 400 हमें प्राप्त होते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस 40 हमें प्राप्त होते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इजकल टू 0। अब नीचे की लाइन में हम दो के दो जोड़े बना लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 20b और दूसरा जोड़ा हो गया 20b प्लस 400। तो b स्क्वायर माइनस 2ab, इस जोड़े में कॉमन क्या है? तो इस जोड़े में b कॉमन आ गया, तो इस कॉमन को बाहर रख लेते हैं। फिर b से इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं। b को b स्क्वायर में से डिवाइड किया तो b अकेला आता है। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 20b से b को डिवाइड करते हैं तो b से b कट जाता है, ये 20 हमें प्राप्त होता है। फिर आगे दूसरा जोड़ा लेते हैं 20b प्लस 400। तो बीच में जो माइनस का चिन्ह है वो तो ऐसा का ऐसा लगा दिया। इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें b तो कॉमन है नहीं क्योंकि 400 में b नहीं है। तो यहाँ 20 जो है वही कॉमन है। तो 20 b में 20 का भाग दिया तो 20 से 20 कट गया, अकेला b बचा जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर
प्लस और माइनस, क्योंकि 400 जो है ये प्लस के हैं और -20 बी है। तो -20 को का 400 में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 0 से 0 कट जाता है। और फिर 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम जाता है और आगे 0 का 0 आ जाता है। तो ये -20 फिर b-20 ये ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर हमें दो वैल्यू प्राप्त हो गई। b-20 दो बार जो ब्रैकेट में दे रखे एक वैल्यू तो ये लेते हैं b-20 इक्वल टू 0, और एक वैल्यू जो ब्रैकेट से बाहर कॉमन ली है वो भी क्या है b-20। तो दोनों एक जैसी संख्या है। b की वैल्यू निकालने के लिए -20 है, उसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 20 हो जाएंगे। ऐसा ही यहाँ करेंगे, b जो है वो प्लस के 20 हो जाते हैं। तो पार्क की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है और जो लंबाई है वो भी 20 मीटर है। मतलब पार्क कैसा है, वर्ग के आकार का है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।